हेलो स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे थे। चैप्टर का नाम जो है त्रिकोणमिति का परिचय है। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति की परिभाषा बताई थी। त्रिकोणमिति की परिभाषा बताई थी कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। उसके बाद उसमें जो है एक हम बताए थे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बताए थे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक बात आप लोगों को बहुत जाननी आवश्यक है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। उन्होंने अपने प्रमेय में यह बताया कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बताए थे, कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। शेष दोनों भुजाओं को लंब आधार कहते हैं, लेकिन वह कोणों के आधार पर इंडिकेट होगा कि कौन सा लंब है कौन सा आधार। हम जानते हैं दो बात आप लोगों को त्रिकोणमिति अगर सवाल पढ़नी है तो दो बातें आपको जाननी अति आवश्यक है। पहली चीज़ क्या होता है कि लंब हमारा कहाँ पर बनेगा और हमारा आधार कहाँ पर बनेगा ना। तो पहली चीज़ जान लो, समकोण त्रिभुज की ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक नोट याद करना है कि समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। और तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। ये जरूरी नहीं है कि लंब यहीं पर होगा आधार यहीं पर होगा। अभी कोण पे डिपेंड करेगा कि लंब हमारा कहाँ होगा, आधार कहाँ होगा। लेकिन कर्ण की बात जो है हमेशा क्लियर रहती है कि समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। ये सूत्र याद करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ हम सूत्र लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दो नोट याद करना है कि पहला कौन सा, समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। नंबर दो नोट याद करना है, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं तथा तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। नोट कर लीजिए कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, कोण के सामने की भुजा को लंब, तीसरी भुजा को जो शेष तीसरी भुजा बनती है वह हमारी क्या है, आधार है। ये हमारा सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तीन बातें याद करनी है। नंबर एक, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहला नोट, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, कोण के सामने की भुजा को लंब और तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। ये जरूरी नहीं है यही कि हमारा लंब होगा यही हमारा क्या होगा, आधार होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, कोण पे। अगर यहाँ हमारा कोण होगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये वाली क्या हो जाएगी, आधार।
और कर्ण हमेशा जो है रहता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, कोण के सामने की भुजा को लंब तथा तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिसको जिसको ए सूत्र ए सूत्र और ये दोनों नोट अगर याद होगा, वही पहली सवाल को 8.1 है, 8.11 की पहली सवाल यही है जिसको हमको इन्हीं तीनों पहले सूत्र पे इसके बाद जो है इन दोनों नोटों पर हमको जो है लगाना है। तो चलो देखते हैं सवाल। अब यहाँ सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। ये हमारा हो गया मान लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश। तो यहाँ पे देखिए जिसका कोण B समकोण हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? B। यही तो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम B मान लिए तो चाहे A यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। ए B है, B को पहले क्या आता है? A। अब B के बाद क्या आता है? C। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A हो गया B, यहाँ पे C। यही क्यों B लिखे? क्योंकि कहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण। तो इसका मतलब कोण B क्या है? समकोण। और त्रिभुज क्या है? ABC। तो यहाँ A लिख दो, यहाँ पे C। चाहे तो A वाला A यहाँ लिख दो, A वाला C यहाँ। ठीक। अब जो माप दिया है AB बराबर कितना है? 24। तो यहाँ से हो गया 24 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7। अब देखिए तीसरी भुजा नहीं पता है, तो ये हमारा क्या है? समकोण है। अभी इसके पहले बताए नोट में कि समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। यही हमारा क्या होगा? कर्ण। क्या होगा? कर्ण। लंब आधार कोण पे डिपेंड करेगा, जब सवाल लगाएंगे तब। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या है? देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण नहीं पता, कर्ण को हम क्या लिखेंगे? AC बराबर लंब, चाहे इसको माने चाहे इसको, कोण तो अभी डिनोट नहीं है तो इसी को मान लेते हैं लंब। 7 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 24। तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 24 को वर्ग अगर याद ना हो तो गुणा कर लो। 24 गुणे 24, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 8 एक 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4। इसका मतलब 6, 9 एक 10, 7 17 और 4 एक क्या होगा? 5, मतलब 576। 576। ठीक। अब AC स्क्वायर बराबर, इसको ऐड कर लो, जोड़ लो। 9 6 15 हो गया, और यहाँ 9 एक 10, 7 17 और उसके बाद 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 9 9 6 15 हो गया, 7 4 11, 1 12 होता है, अब 5 एक क्या हो गया? 6। ठीक। तो इसका मतलब कितना आ गया? 625। 625 किसका? 625 का वर्गमूल, यहाँ पे AC स्क्वायर है तो यहाँ चाहे लिख दो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट होता है, करणी होता है। 4 का वर्गमूल जैसे हो गया 2, अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4। तो अंडर रूट 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25। ठीक है। तो इसका मतलब AC बराबर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25। चाहे तो अंडर रूट लगा के पूरा 1 2 लाइन बढ़ा लो, चाहे डायरेक्ट दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो AC बराबर क्या आ गया? 25। इसको हम मिटा देते हैं। और उसके बाद ये हमारा जो हो गया AC की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। पहली सवाल क्या है देखते हैं। साइन ए का से। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है? A। यहाँ पे क्या दिया है? A।
ये हमारा कोण हो गया। इस सवाल में ए त्रिभुज काम करेगा। जब ए सवाल लगाएंगे तो कोण बदल जाएगा। ए हमारा कोण अगर यहाँ पे सी होता तो ए वाला कोण मानते, तो इसके सामने भुजा लंब, ये तो कोण हमेशा रहेगी। तो हमारा कोण बन गया, कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और उसके बाद तीसरी भुजा को क्या कहते हैं? आधार। तीसरी भुजा को क्या कहते हैं? आधार। पहली सवाल क्या दिया है? साइन ए। साइन ए का मान, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? लंब। लिखवाए थे, बताए थे कि इसके पहले वाले वीडियो में, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है? 7 है, कर्ण क्या है हमारा? 25 है, तो इसका मतलब 7 बटा 25। ठीक है। अगला क्या है? इसी में है एक सवाल और, का से। का से बराबर सूत्र लिखवाए थे, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार देखो क्या है? 24। आधार क्या है? 24। कर्ण क्या है? 25। ठीक। ये पहली सवाल है, तो पहली सवाल साइन ए का से है। ये सवाल हमने लगा दिया। ये होमवर्क है, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये वाली सवाल कॉपी में लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं, और उसके बाद चेक भी किया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, साइन सी कास सी का मान निकालने के लिए यही कोण चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक कोण बन जाएगा साइन सी और कास सी का। अब सी के सामने की भुजा लंब, ये तो कर्ण हमेशा होगी, ये वाली क्या हो जाएगी? आधार। तो आप लोग, हमें आशा है कि समझ में आया होगा, सवाल लगा सकते हो। तो ये सवाल जो है इसके लिए, ये लंब कोण है और ये कर्ण, ये आधार। जब ए वाली सवाल लगाओगे, होमवर्क है ए वाली सवाल, HW। ठीक। इसे आप लोग जो है कॉपी में लगाइएगा, हम देखेंगे। जो लोग सवालों को लगा के ग्रुप में डालेंगे उन्हीं को ग्रुप में जोड़ा जाएगा, अन्यथा उन्हें ग्रुप से जो है निकाल दिया जाएगा। जो लोग काम करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, उन्हीं के लिए वीडियो बना है, वही लोग वीडियो देखेंगे, हर वीडियो। इसीलिए जितना भी काम दिया जाए आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में पढ़ के या लिख के जो है भेज दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ये वाली सवाल लगा के हमको आज शाम तक जो है प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद।